नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। उत्तराखंड राज्य में आज से नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है। आप देख सकते हैं कि अभी हम शिक्षा महानिदेशालय में खड़े हैं और यहाँ पर बाल वाटिका नाम से जो विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन है उसमें नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से ये शिक्षा विभाग द्वारा ये जगह जो सजाई गई है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है देश में जहां पर नई शिक्षा नीति जो है वो लागू की जाएगी और आज ही बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहां पर आएंगे और उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा इस बाल वाटिका का। आप देख सकते हैं नन्हे मुन्ने यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से वो खेल रहे हैं। यहाँ पर जो सजावट है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है सजावट। और साथ में यहाँ पर शिक्षाविद मौजूद हैं, बच्चों के अभिभावक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज समस्त जनपदों में, राज्य के समस्त जनपदों में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो ये प्री प्राइमरी एजुकेशन के तहत आज नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसका उद्घाटन जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं उन जनपदों के उनके द्वारा किया जाएगा। साथ ही अगर कोई वहाँ पर विधायक हैं, क्षेत्रीय विधायक, उनके द्वारा भी सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में आज नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत आप देख सकते हैं कि जो नया इनका पाठ्यक्रम है वो भी तैयार कर लिया गया है और इस नए पाठ्यक्रम के तहत बहुत सारे चेंजेस जो सिलेबस में है और जो करिकुलम में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और सबसे पहले जो ये चेंजेस है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन में लागू किया गया है और उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है आज से जो इस नई शिक्षा नीति को लागू कर रहा है। आइए हम पूछते हैं जो यहाँ पे टीचर हैं उनसे पूछते हैं कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उनको इस बारे में उनको क्या लगता है कि ये शिक्षा नीति जो है वो किस तरह से है और आगे क्या इस शिक्षा नीति का फ़ायदा होगा उत्तराखंड में। मैम, ये शिक्षा नीति बहुत बेहतर है और इसमें मुझे निश्चित रूप से बच्चे बहुत अच्छा करेंगे आगे और कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। जो ये शिक्षा नीति है सबसे पहले जो विद्यालय प्री प्राइमरी एजुकेशन है उस पर लागू की गई है, तो किस तरह से चेंजेस हो गए इसमें? सर, अब ये मैम ये है कि अब बच्चे जो हैं उनको जैसे हम पहले प्री प्राइमरी जो थे या नर्सरी जो थे वो एक जैसे दरकिनार हो गए थे, पर अब इनमें क्या है कि बच्चों की जो बेस है, बुनियाद है, वो मेन 3 से 5 साल यही है, तो अब इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसमें 8वीं तक अभी तक हम हर बच्चे को किताबें फ्री देते थे, लेकिन अब 12वीं तक के बच्चों को किताबें फ्री मिलेंगी। और हमारे महानिदेशक ने भी, हमारे शिक्षा सचिव ने भी, हमारे सभी जितने डीओ हैं, जितने जिला शिक्षा अधिकारी हैं, हमने कहा है कि हर बच्चे को किताब पहुंचनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ आज कि 90% से ज़्यादा बच्चों को किताबें मिल चुकी हैं। अगर कहीं किताबें नहीं मिलेंगी तो आज भी हमने आदेश किए हैं कि 1 हफ्ते में प्रत्येक बच्चे तक किताबें पहुँचनी चाहिए। और अगर कहीं लगता है आपको कि कहीं स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं वहां ज़रूर जो है उसका भी परीक्षण करूँ। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति आई और आज उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री भाई धन सिंह रावत जी, उनके अथक प्रयासों से यहाँ पर आज बाल वाटिका और नई शिक्षा नीति का यहाँ पर लागू हो गई है, नई शिक्षा नीति प्रारंभ हो गई है। जहाँ पर हमारा भौगोलिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अत्यंत ही हमारा महत्वपूर्ण राज्य है। इस शिक्षा नीति के लागू होने से हमारे सभी आने वाले जो नई पीढ़ी है, हमारे नौनिहाल हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सभी के भविष्य का एक नव निर्माण होगा, उनके एक भविष्य का निर्माण होगा और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वो हमारे प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। मैं उन सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड में आखिरकार नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू की गई है। इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। साथ में जो शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत वो भी मौजूद थे और यहाँ जहाँ पर ये शिक्षा नीति लागू की गई है आज एक SCERT का जो शिलान्यास है भवन का वो भी यहाँ पर किया गया था और उसके साथ ही बाल वाटिका का भी उद्घाटन किया गया था। इस दौरान जो यहाँ
के स्थानीय विधायक है उमेश शर्मा काऊ जी, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। साथ में जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि पंवार है, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।